आप डेली 100 क्वेश्चन करो ना, 25-25 हर एक सब्जेक्ट से, बहुत अच्छा रहेगा। एक और, किसी का फोन आ गया, किसी की याद आ गई, किसी को फोन कर दिया, किसी ने फोन कर दिया, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर अरे भाई ब्रेन ही तो है, उसे गैप तो दोगे, उसे ब्रेक तो दोगे, देते नहीं है आप लोग। ये तो गलती कर। सर पढ़ाई करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता हूँ, रूटीन बहुत बना के बैठ गया सर, लेकिन उसको कंप्लीट नहीं कर पाता हूँ। सर कैसे पढूं मैं, सेल्फ स्टडी आवर्स कैसे बढ़ाऊं? मैं हूं ना। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप अपना सेल्फ स्टडी आवर्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, राइट? कुछ ऐसी कॉमन समस्याएं हैं जिसके कारण आप अपने टारगेट को, आप अपने सेल्फ स्टडी आवर को इंक्रीज नहीं कर पाते हैं। मैंने जो हिसाब किताब लगाया ना बच्चों, उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण मुझे नजर आया वो है अनरियलिस्टिक डेली टारगेट। आप इतना ज्यादा टारगेट बना लेते हैं अपना कि आज मेरे को 200 क्वेश्चन केमिस्ट्री करना है। उस दिन 200 क्वेश्चन अगर आपने कर भी लिए तो फिजिक्स का तो एक भी नहीं कर पाए, केमिस्ट्री का तो एक भी नहीं कर पाए, फिर दूसरे दिन दूसरे सब्जेक्ट का करेंगे। तो ये टारगेट आप गलत सेट करते हैं और 200 क्वेश्चन आप हो सकता है जो टारगेट लेके चले हैं वो अचीव भी ना कर पाए। इसलिए 25 क्वेश्चन फिजिक्स, 25 क्वेश्चन केमिस्ट्री, 25 क्वेश्चन बॉटनी एंड 25 क्वेश्चन जूलॉजी। आप डेली 100 क्वेश्चन करो ना, 25-25 हर एक सब्जेक्ट से, बहुत अच्छा रहेगा। एक और समस्या जो आपके साथ में होती है, आपका फोन आपका आजकल परम शत्रु हो चुका है। किसी का फोन आ गया, किसी की याद आ गई, किसी को फोन कर दिया, किसी ने फोन कर दिया, देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स। अगर आप घर से दूर किसी दूसरे शहर में रहते हैं तो घर वालों का फोन आ ही जाता है, किसी और का भी फोन आ ही जाता है। तो थोड़ा सा फोन से अपनी दूरियों को बढ़ाएं। फोन का यूज बात करने के लिए होना चाहिए, उससे ज्यादा अगर आप कुछ यूज करते हैं तो आप गलत कर रहे हैं। एक और समस्या आपके साथ होती है जो आपके सेल्फ स्टडी आवर को रिड्यूस करता है, दैट इज नो स्टडी टाइम टेबल। आप कोई रूटीन लाइफ नहीं जी रहे, मन किया पढ़ लिए, नहीं मन किया छोड़ दिए। एक रूटीन लाइफ बनाना पड़ेगा जिसमें आपका थोड़ा सा खेलने कूदने का भी टाइम, थोड़ा सा घूमने फिरने का भी टाइम होना चाहिए, लेकिन आप ऐसा करते नहीं है। तो ये बहुत प्रॉब्लम करता है आपको विथ द टाइम। एक सिटिंग विद द लॉन्ग आवर्स विदाउट ब्रेक। अरे भाई ब्रेन ही तो है, उसे गैप तो दोगे, उसे ब्रेक तो दोगे, देते नहीं है आप लोग। ये तो गलती कर जाते हैं। तो थोड़ा सा गैप लेकर के आप 1 घंटा पढ़ो, 10 मिनट के लिए घूमने चले जाओ, कोई इश्यू नहीं है। ब्रेन जब तक आपका रिलैक्स नहीं रहेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, घट जाएगी। एक और समस्या क्या है, लैक ऑफ स्लीप। दिन भर अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर भी लिया ना, रात में आप लोगों को बात भी करना होता है घर वालों से। अब वो किनके घर वाले आप डिसाइड करो, लेकिन आप सोते बहुत कम है। मैंने फिर इससे पहले भी बोला था कि आप थोड़ा सा घूमने फिरने पे भी टाइम दीजिए, तो ब्रेन को ना रिलैक्स कीजिए। 6 से 7 घंटे, चलो 8 घंटे का एक स्लीपिंग आवर्स रखिए आप अपने लिए। 24 घंटे में 6 से 8 घंटे मिनिमम आप स्लीप लें, नहीं तो फिर आपका जो ब्रेन हेल्थ है ना, वो एब्जॉर्बिंग, वो इंटरैक्टिव, वो इंटेलिजेंसी को डेली 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 डाउन करता चला जाता है। इसके अलावा स्टडी डिफिकल्ट सब्जेक्ट कंटिन्यूअसली। अगर आपको कोई सब्जेक्ट थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक लगता है तो थोड़ा सा उसको टाइम आराम से दीजिए। ऐसा नहीं कि आप उसमें लगे पड़े। ठीक है, जहां पे समस्या हुई आप दूसरे दिन टीचर से मिलिए, उस समस्या का समाधान लीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि अगर आप किसी चीज को गैप देके आगे बढ़ते हैं ना, तो आगे वाला कॉन्सेप्ट और ज्यादा आपके लिए प्रॉब्लमैटिक हो जाता है। एक तो बात हो गई कि आप सेल्फ स्टडी आवर को इंप्रूव क्यों नहीं कर पाते हैं, क्या क्या समस्याएं हैं, और कुछ जेन्युइन समस्याएं खास तौर पे फोन वाला है कि नहीं, है कि नहीं? ये फोन वाला समस्या बहुत दिक्कत हो जाता है जब आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ते हैं, फिजिक्स टाइप। फोन वाला, फिजिक्स वाला प्रॉब्लमैटिक है कि नहीं? चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन क्या है। बच्चों मैं ना आप लोगों से ज्यादा डिमांड नहीं कर रहा, और ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो इतना ज्यादा विगरस भी नहीं है, इतना ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं कि आप इसे फॉलो ना कर पाए। बेटा आप जितना अभी पढ़ रहे हो ना, इस वीक में जितना आवर्स आपने टोटली पढ़ाई किया ना, राइट, उससे बस 1 घंटा ज्यादा पढ़ लो। हर दिन 15-15 मिनट ज्यादा पढ़ लो, 10-10 मिनट ज्यादा पढ़ लो टोटल स्टडी आवर में। वीकली इंप्रूवमेंट जब आपका होगा ना, तो आपको खुद यकीन हो जाता है कि आपका प्रोग्रेस जो है सो ऊपर की ओर जा रहा है। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा बेटा कि कल से मन मार के किसी भी तरीके से 8 घंटा बैठो, 8 घंटे पढ़ो। नो नो नो, नॉट एट ऑल, नेवर, आई एम नॉट सेइंग दिस। बस मैं इतना कह रहा हूं बच्चों,
कि आपने आज जितनी पढ़ाई करी है, मान लिया कि आज आपने 45 मिनट्स, ओनली 45 मिनट्स पढ़ाई करी है, कल आप 50 मिनट्स पढ़ो, 55 मिनट्स पढ़ो, बस। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं आप लोगों से, कुछ ज्यादा 1% आप इंक्रीज करो ना पर डे अपने रूटीन में। 1%, कल जितना किया था उससे 1% ज्यादा आज पढ़ूंगा, कल जितने क्वेश्चंस किए थे उससे 1% ज्यादा मिनिमम, आप मैक्सिमम कितना भी लगा सकते हो, बस 1% ज्यादा। वो सुना ना, करत करत अभ्यास थे जरमती हो तो सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। ये कहावत ही नहीं बेटे, जिंदगी की सच्चाई है ना। और एक छोटा सा बात है बच्चों कि जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे ना, जब आप इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो कुछ समस्याएं आएंगी। वो समस्याएं क्या है, वो मिस्टेक्स आप क्या करते हैं, आइए उस पर बात करते हैं। देखो बच्चा, आप लोग करते क्या ना कि रैंक 1 का रूटीन मैंने किसी भी तरीके से चैट जीपीटी, व्हाट्सएप, फलाना ढिमकाना से अवेलेबल करवा लिया है, अब मैं उस रूटीन को फॉलो करूंगा। बिल्कुल गलत। वो एक अलग इंडिविजुअल है भाई, उसका डीएनए अलग है, उसके सोचने का, समझने का, रहने का, सबका तरीका अलग है। इज अ डिफरेंट इंडिविजुअल विथ डिफरेंट डीएनए। आप उससे क्यों अपना कंपैरिजन कर रहे हैं? आप अपने लिए एक प्रैक्टिकल, फिजिबल, प्रैक्टिकल रूटीन बनाइए, आप उसको फॉलो कीजिए। किसी को कॉपी करने का क्या जरूरत है? वो किस परिस्थिति में था, कैसे था, नहीं था, उसने क्या शेड्यूल किया है ना। आपकी समस्याएं अलग होंगी, उनका समस्या कुछ और था, उनकी व्यक्तिगत या फिर पारिवारिक कंडीशन कुछ और होगा, आपका व्यक्तिगत या पारिवारिक कंडीशन कुछ और है। तो उनका रूटीन आप एकदम फॉलो मत करो, आप अपने लिए एक रूटीन बनाओ जो कि आप फॉलो करो। आप अगर कोई भी रूटीन बनाते हो ना जो प्रैक्टिकली फिजिबल है, तो उसको एटलीस्ट फॉलो करने का कोशिश जरूर करो। दूसरा है काउंटिंग, सेटिंग अ टाइम इंस्टेड ऑफ फोकस्ड स्टडी। आज तो मैं 10 घंटे बैठ गया, पढ़ाई कितनी की? अरे पढ़ाई कितनी की? तो ये इंपॉर्टेंट है। आप घड़ी पे दिमाग आपका ज्यादा रहता है, पढ़ाई पे कम रहता है। जब आप पढ़ने बैठते हैं तो यार 2 घंटे पढ़ लिए, आपने पढ़ाई की है या बस बैठे रहे? तो घड़ी को थोड़ा कम देखो, अपनी किताब को, घोड़ों को थोड़ा तेज दौड़ाओ, ये बहुत जरूरी है। नेक्स्ट, आपको क्या समस्या आएगी कि जब आप स्टडी करने बैठते हैं ना, तब आप तभी बैठते हैं जब आप मोटिवेटेड रहते हैं, हाईली इंथुजियास्टिक रहेंगे, पॉजिटिव एनर्जी भरी रहेगी। लेकिन जैसे 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 मोटिवेशन कम होता चला जाएगा, आपका पढ़ाई का आवाज, सेल्फ स्टडी आवर्स घटता चला जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। सेल्फ मोटिवेटेड रहने का, अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है तो आप कंपटीशन क्वालिफाई करने के लिए फर्स्ट क्लास चीज है, फर्स्ट क्लास मटेरियल है। क्योंकि कंपटीशन आपके मोटिवेशन का भी चेक करता है। अगर क्वेश्चन आपसे दो क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बैक टू बैक नहीं बने तो आप कितने मोटिवेटेड है एग्जामिनेशन हॉल में। और ये मोटिवेशन तभी रहेगा बेटा जब आप लेस मोटिवेटेड हैं फिर भी पढ़ाई कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को क्या? अगर अच्छे से आ रही है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो आप हमेशा पढ़िए, समय अच्छा बुरा आता जाता रहता है, बट आप अपने फंडामेंटल वर्क के साथ में, फंडामेंटल ड्यूटी के साथ में कभी कोई कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। अगर कर लिया तो गलत हो जाएगा, फ्यूचर अंधकार में चला जाएगा। एक और समस्या कि आप रिवीजन स्किप कर देते हैं। अरे एक बार ही पढ़ लिया, नो नॉट एट ऑल। आप 13 घंटे के बाद से भूलना शुरू कर देते हैं। 24 घंटे में एक बार प्लीज रिवाइज करो टॉपिक को। हर रात में सोने से पहले एक बार ये जरूर सोचो कि आपने आज दिन में क्या पढ़ाई की है। कुछ भूल रहे हैं तो फटाक से जाके उसको देखो, याद हो जाएगा जिंदगी भर के लिए। तो ये सारी बातें आपको करनी चाहिए। रिवीजन स्किप मत करो। ह्यूमन ब्रेन भूलता है, पढ़ना, भूलना, पढ़ना इज अ पार्ट ऑफ स्टडी। पैसा कमाना, खर्चा होना, पार्ट ऑफ लाइफ। उसी तरीके से पढ़ना और भूलना, ज्ञान कमाना, ज्ञान का चले जाना, पार्ट ऑफ स्टडी। तो उसको थोड़ा सा रखना पड़ेगा, आपको रिवीजन के साथ कंटिन्यू रहना पड़ेगा। ट्राइंग टू स्टडी 10 to 12 आवर फ्रॉम डे 1। मैंने अभी वही थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप कल से पढ़ने के लिए बैठते हैं अच्छे से, तो ये कभी मत सोचो कि मैं आज 12 घंटे पढ़ लूं। ना 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 ना, थक जाएगा ब्रेन बेटा। धीरे धीरे कारज धीरे होत है, काहे होत अधीर, है ना। तो आप आज अगर पढ़ने बैठ रहे हैं तो आप 6 घंटे 7 घंटे पढ़िए, फिर एक रेस्ट का टाइम लीजिए। दूसरे दिन भी आप उससे थोड़ा ज्यादा पढ़िए। एक समय ऐसा आएगा जब आप आदत में आ जाते हैं, जब आप हैबिचुअल हो जाते हैं ना, तब जाकर के आप एक दिन में क्या पूरे महीने भर 12-12 घंटे, 13-13 घंटे इजीली पढ़ पाते हैं। बट इट टेक्स टाइम। इनर्शिया अगर बहुत जल्दी आएगा तो इनर्शिया फटाक से चला भी जाएगा, है कि नहीं। तो अब आप मुझे बताएं कि कैसा लग रहा है आपको, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। प्लीज मुझे कमेंट करके बताएं।
कि yes, I will increase my self study hour and I will be consistent in my study hours, right? राधे राधे।